ब्रह्मांड का वह जय योद्धा जिसके प्रचंड पराक्रम के सामने स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी ठहर ना सके, और जिसने अपने बल के मात्र एक अंश से ही अपराजित बाली के अभिमान को धूल में मिला दिया, वो थे शिव के 11वें रुद्र पवन पुत्र महाबली हनुमान। लेकिन अजय बजरंगबली से भी एक दिन ऐसी भूल हो गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने एक शांत तपस्वी की असीमित योग माया को ललकार दिया तो साक्षात बजरंगबली का प्रलयंकारी बाहुबल महज पानी की कुछ बूंद के सामने बेबस हो गया। आखिर कौन था वो महायोगी जिसने अजय हनुमान को हवा में ही रोक दिया? चलिए चलते हैं उस प्राचीन काल में जहां से इस अद्भुत कथा का आरंभ होता है। त्रेता युग के बाद महाबली हनुमान दक्षिणी समुद्र के तट पर राम भक्ति में लीन थे। अचानक पवन पुत्र को महसूस हुआ कि तूफान और भयंकर पवंडरों के बीचों बीच समंदर के किनारे एक छोटी सी चट्टान ऐसी थी जहां हवा का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। उफनती हुई लहरें उस चट्टान के पास आते ही किसी अदृश्य शक्ति के आगे घुटने टेक रही थीं। जब हनुमान ने वहां जाकर देखा तो वहां एक तपस्वी गहरे ध्यान में लीन थे। शरीर पर भस्म और चेहरे पर ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाला एक खामोश तेज। ये थे साक्षात भगवान शिव के परम शिष्य और नवनाथ परंपरा के महायोगी मछिंद्रनाथ। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक परम सिद्ध योगी है जिनकी उपस्थिति मात्र ने प्रकृति के नियमों को रोक दिया था। महाबली हनुमान के मन में इस शक्ति को परखने की इच्छा जागृत हो गई। हनुमान मछिंद्रनाथ के सामने जाकर खड़े हो गए और अपनी विशाल गदा धरती पर दे मारी। उनके इस प्रहार से धरती कांपने लगी, लेकिन मछिंद्रनाथ की खामोशी नहीं टूटी। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाते हुए मेघनाद के समान गर्जना की। हे तपस्वी, आपकी इस खामोश योग माया ने प्रकृति को तो बांध लिया है, लेकिन क्या ये मेरे बाहुबल का सामना कर सकती है? अगर आप सचमुच एक सिद्ध महायोगी हैं, तो मेरे इस प्रहार को रोक कर दिखाइए। मछिंद्रनाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, हे महाबली, शारीरिक बल की एक सीमा होती है, लेकिन योग माया अनंत है। मुझे तुम्हारी यह चुनौती स्वीकार है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश दिखाते हुए अपने हाथ से 7 विशाल चट्टानों को जमीन फाड़कर हवा में उठा लिया। वो 7 चट्टानें तूफान की गति से महायोगी मछिंद्रनाथ की ओर बढ़ने लगी। 7 प्रलयंकारी चट्टानों को अपनी ओर आता देख मछिंद्रनाथ बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने केवल अपना एक हाथ उठाया और अपनी मंत्र शक्ति का आह्वान किया। ओम विरूपक्षया नमः। योगी के मुख से मंत्र निकलते ही एक चमत्कार हुआ। वो 7 के 7 विशाल चट्टानें मछिंद्रनाथ से कुछ ही दूरी पर हवा में ही स्थिर हो गईं, जैसे समय रुक गया हो। मछिंद्रनाथ ने शांत स्वर में आदेश दिया, वापस अपने स्थान पर लौट जाओ। और वो विशाल चट्टानें हवा में उल्टे लौटकर अपनी जगह पर स्थापित हो गईं। ये देखकर महाबली हनुमान मन ही मन मुस्कुराए। वे समझ गए कि ये योगी कोई साधारण सिद्ध नहीं है, लेकिन परीक्षा अभी अधूरी थी। योगी की अंतिम सीमा देखने के लिए हनुमान जी को अपना सबसे रौद्र रूप दिखाना ही था। हनुमान जी ने हुंकार भरी और एक ऐसा प्रलयंकारी पर्वत उठा लिया जिसे देखकर लगा कि आज सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महायोगी मछिंद्रनाथ भी समझ गए कि अगर ये प्रहार हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। समय गवाए बिना योगी ने समुद्र के जल की कुछ बूंदें अपने हाथ में ली और नवनाथ संप्रदाय के उस सबसे भयंकर और
अचूक वातकर्षक मंत्र को सिद्ध किया। ओम ईशानाय नमः, ओम महेश्वराय नमः। और जल की वो साधारण सी बूंदें हनुमान जी की ओर उछाल दी। लेकिन जैसे ही वो जादुई बूंदें महाबली के सीने से टकराईं, ब्रह्मांड ने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। महाबली ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उनकी नसें तन गई, लेकिन वो अपने दोनों हाथों से उस पर्वत को 1 इंच भी नहीं हिला सके। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा की सारी शक्तियां सिर्फ पानी की एक बूंद के सामने बेबस हो गई थीं। एक सिद्ध योगी ने एक महाबली के बाहुबल को हवा में ही पत्थर बना दिया था। अजय महाबली को इस अवस्था में देखकर साक्षात पवन देव, वायुदेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने महायोगी मछिंद्रनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महायोगी, मेरे पुत्र ने आपकी शक्तियों की परीक्षा लेने की जो लीला रची है, कृपया उसके अज्ञान को क्षमा कर दें। वायुदेव की पुकार सुनकर मछिंद्रनाथ मुस्कुराए और उन्होंने अपना मंत्र वापस ले लिया। बंधनों से मुक्त होते ही हनुमान बहुत ही सावधानी से उस विशाल पहाड़ को जमीन पर रख देते हैं कि कोई विनाश न हो। और फिर हनुमान जी ने अत्यंत आदर के साथ महायोगी को प्रणाम किया। तब मछिंद्रनाथ ने अपना हाथ हनुमान जी के मस्तक पर रख दिया। उस एक स्पर्श से नाथ संप्रदाय का वो परम ज्ञान हनुमान जी के भीतर प्रवाहित हो गया। योगी ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारा बल संसार की रक्षा के लिए है और मेरी योग माया इस सृष्टि के संतुलन के लिए। हम दोनों शिव के ही अंश हैं। नमः शिवाय। दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अगले ही पल पवन पुत्र ने एक ऐसी प्रलयनकारी उड़ान भरी कि समुद्र की लहरें भी ठहर गईं। यह अद्भुत और दिव्य प्रसंग हमें सिखाता है कि शक्ति और शांति दोनों ही शिव के रूप है। आध्यात्मिक ज्ञान के समक्ष शारीरिक बल को नतमस्तक होना ही पड़ता है। वीडियो की शुरुआत